हेलो दोस्तों, आपका कंसेप्ट विथ अंकुश में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही सफिशिएंट होने वाला है, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। इसमें हम यूपी पुलिस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर, उसको भी इंक्लूड करेंगे, किए हैं, और कितने कंसेप्ट बन सकते हैं उस कंसेप्ट पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। सब एक एक करके, टॉपिक बाय टॉपिक, एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको परसेंट का मतलब भी नहीं है, अगर वो भी ध्यान से क्लास देखेगा, एक दो बार रिवीजन कर लेगा, तो उसका भी सही हो जाएगा। और परसेंटेज ऐसी क्लास है कि और भी चैप्टर जितने भी हैं, जैसे बहुत सारे चैप्टर हैं अर्थमेटिक में, परसेंटेज का मतलब इम्पोर्टेंस हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मतलब परसेंटेज आप बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज मतलब क्या होता है? प्रतिशत, मतलब प्रति 100। अगर 1% की बात किया जाए, मतलब 100 में एक चीज़ वहाँ है। अगर कोई चीज़ 100 हो, उसमें से एक चीज़ मैंने उठा लिया, तो मतलब 1% उस चीज़ का पूरा 1% मैं हिस्सा ले लिया। ठीक है, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा परसेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो आपने 40% पाया, आप एग्ज़ाम दिए, उसमें बता दिया गया कि आप 40% नंबर पाए। कितना नंबर? 40%। 40% नंबर आपने पाया। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने जो एग्ज़ाम दिया उसमें अगर 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, तो उसमें आपने 40 नंबर पाया। इसका मतलब ये होता है पूर्णांक कितना माना जाता है उसमें? 100। और जितना परसेंट रहता है उतना आपको मिला है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर 4% की बात हुई तो इसका मतलब हो जाएगा 4/100। हमेशा अगर कोई भी परसेंट लिखा है, उसके बटे 100 उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे 36% का अभी इसका यूज होगा तो 36/100। ठीक है, तो हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर कोई भी परसेंट है, ठीक है, परसेंट है, उसको हमें फ्रैक्शन मतलब भिन्न में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसमें? भिन्न में, मतलब फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? उसमें हम क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। जितना वैल्यू है, इसे 40% को अगर फ्रैक्शन में बदलना हुआ तो हम क्या करेंगे? 40 को 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, यही हमारा कन्वर्ट हो गया भिन्न फ्रैक्शन में। और इसको अब सरल कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक, तो एक कितना वैल्यू आ गया? 2/5। इस 40% का वैल्यू कितना आ गया फ्रैक्शन में? 2/5, मतलब 2/5। यही अभी सवाल क्वेश्चन करने में कितने भी बड़े टॉपिक होंगे, कितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे, फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत यूज होगा इस पूरे टॉपिक में। इसलिए आपको आपको परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करना एकदम बढ़िया से आना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ पर मतलब प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है, अभी देखना कितना यूज होगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? जो भी परसेंट रहेगा, मान लो यहाँ पर हो गया 13%, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर 13/100। ठीक है, 100, 13/100, यही हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि कटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर जैसे 15 का फ्रैक्शन 15% है, इसको फ्रैक्शन में बदलना हो 15/100। 5 से काट दो, 5 तिहाई 15 और 20 पंचे 100, तो कितना आ गया? 3/20। यही आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कोई भी परसेंट दिया रहेगा उसको फ्रैक्शन में आप चेंज करने लायक हो गए। ठीक है, आप समझ गए। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से बताइए, एक और बता दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी है, जैसे
मान लो यहाँ पर 30% है, ठीक है, 30%। इसको फ्रैक्शन में बदलना होगा तो क्या होगा, 30/100, 100 से भाग दे देना है। 0 0 से कट गया, बस 3/10, अब कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, सरलतम रूप 3/10। तो यही इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए एक इसके आगे मैं बताता हूँ। अब तो आपको सीख गए कि परसेंटेज को भिन्न में फ्रैक्शन में कैसे बदलें। अब फिर आप सीख लीजिए कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलें। भिन्न को परसेंटेज में मतलब परसेंटेज मतलब प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में कैसे बदलें। अब देखिए अभी हमने जब परसेंटेज को भिन्न में बदला तो क्या किया, 100 से भाग दिया, मतलब 100 से भाग दिया, ठीक है। अब यहाँ पर उल्टा उसका हो रहा, मतलब भिन्न का परसेंट में बदलना है तो क्या हुआ, 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने निकाला था 3/10, ठीक है, 3/10। अब इसको हमें परसेंटेज में बदलना होगा तो इसमें कितने से गुणा करना है, 100 से। 0 0 से कट गया और 10 तिहाई 30, ठीक है, 30%। तो कन्वर्ट हो गया आसानी से, ठीक है, आसानी से कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको भी भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करने आ गया होगा। अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, परसेंट से भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या करना है, 100 से भाग करना है। अगर भिन्न को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। जैसे 20% को, जैसे यहाँ पर हो गया मान लो 3/5 है, ठीक है, इसको परसेंट में बदलना है तो क्या होगा, 100 से गुणा। यहाँ से 5 से काट दो, 5 भी संगम 100, फिर इससे गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 60%। कितना हो गया, 60%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये बेसिक था, आपको परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना आ गया होगा, मतलब प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से परसेंट में भी बदलना आ गया होगा। तो आपको इतना वैल्यू एक, जैसे 1% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे 1/1 है, ठीक है, कोई संख्या अगर वो खुद 1 है उसका 100%, एक चीज़ जान लो, कोई भी वैल्यू है उसका अगर 100% की बात की जाए तो वह खुद स्वयं होता है, ठीक है। जैसे अगर 2 है, अगर इसका बोला जाए 100% कितना होगा तो 2 ही होगा, ठीक है। इसका 100% अगर निकाला जाए तो ये 2 ही होगा, ठीक है। कोई भी संख्या उसका 100% निकालो, कितना याद करना है देख लो, थोड़ा बहुत याद कर लेना है मान को, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। जैसे 1/1 का वैल्यू कितना, मतलब 1 है, इसका वैल्यू 1, इसका मतलब ये 100% है, कितना है, 100%। अब यहाँ पर 1/2 का वैल्यू कितना है, 50%, ठीक है। 1/3 का वैल्यू कितना है, 33.3333%, ठीक है। फिर 1/4 का वैल्यू कितना है, 1/4 का, तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि इतना है जो कि मैंने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर दिखाया है। आपको उल्टा सीधा दोनों याद कर लेना है, ठीक है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर 60% आ जाए तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता रहना चाहिए, 3/5 होगा, ठीक है। अगर 8 आ जाए, 80% आ जाए तो 4/5 है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तुरंत याद। 4/5 दिखे तो 80% समझ जाना, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर कन्वर्ट करना है, कोई मान लो नहीं याद है, कोई टप आ गया, तो उसके लिए क्या है, अगर परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज है, आपको मैंने अभी बताया, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बताया आपके लिए, क्या बताया, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है तो यहाँ पर भाग दे दो 100 से, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट तो गुणा 100 कर दो, ठीक है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये बात मेरी समझ रहे होंगे आप। अगर परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देख लो, तो 100 से भाग करो। अगर फ्रैक्शन से
फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा करो। देखो फ्रैक्शन से परसेंटेज में गुणा करना है, एवं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, आई होप हमारी बातें समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा सवाल की तरफ चलूँ ना, थोड़ा सा सवाल की तरफ चलूँ। और अब कैसे बनेंगे उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन मतलब टाइप में बता रहा हूँ, अभी फिर बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। आप देखेंगे कहेंगे अरे इतना सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जैसे 420 का 20% कितना होगा, 20% कितना होगा। आप सोचेंगे इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है यार 2018 में। ठीक है, तो कैसे निकलें। अगर आपको 20 का फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो सीधे गुणा कर दो फ्रैक्शन वैल्यू से, 1/5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 8 40, फिर 5 चौक 20, 82, 84 आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 84। एक प्रकार से ऐसा निकाल सकते हैं, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है, याद कर लेना, ठीक रहेगा। नहीं याद है तो 20/100 करके निकाल सकते हो। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 0 से 0, 0 से 0, 42 दूने 84। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यही क्वेश्चन घुमा के बन सकता है, उल्टा पूछा जा सकता है कि अगर यक्स का 20% 84 है, क्या है 84 है, तो यक्स की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या होता है कोई भी संख्या का अगर 100% निकालो तो वह खुद माना जाता है। ठीक है, अगर यक्स का 100% मैं निकालूंगा, 100% निकाल दूंगा तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए ये बात मुझे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमें अब 100% निकालना है। ठीक है, आप देखिए एक तरीका तो है सीधे निकाल दो। ठीक है, 100% देख लो कितना गुना है, 20% 100% का कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसको 5 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, 2 हासिल आ गया। अब ये 5 40, 40 2 42, देखिए आ गया 420। ऐसे भी आ सकता है, अगर कोई ऐसा संख्या जो सीधे गुना नहीं हो पा रहा है, सीधे 1% का वैल्यू निकाल लो, डिवाइड कर लो। ठीक है, तब भी आ जाएगा। जैसे क्या होगा, 1% का वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हो तो कैसे निकालोगे, 84/20, 1% वैल्यू आ गया, 1% वैल्यू का मान। ठीक है, अब इसमें 100 का निकालना, 100। ठीक है, 100 से गुणा कर दो, 82 गुणे 100। ठीक है, कितना 100, 20 1 20, 20 25 100, और फिर 500 वही गुणा होगा, 5 सॉरी यहाँ पर 84 होना चाहिए, 84। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 हासिल, 5 8 40, 40 2 42, तब भी वही आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कोई कभी कुछ ज्ञात कभी पूछ लेगा कि यक्स मतलब 420 का कितना परसेंट, 84% है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर ऐसा आ जाए, देखिए 2 टाइप बता दिया हूँ, एक टाइप और देख लीजिए। मान लो आ गया कि 420 का कितना परसेंट 84 है, 84 कितना परसेंट है 420 का, ऐसे आ गया। तो 84/420 और गुणे 100, ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या आ गए, दोनों 2 बार गया, फिर 10 दूनी 20, मतलब 20%। इस प्रकार से अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन बने तो आप डरना मत कर देना। ठीक है,
अब देखिए मैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूँ कि पिछले वर्ष जो भी क्वेश्चन आए हैं यूपी पुलिस के उसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया है कि महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, महिमा ने कितने अंक प्राप्त किए? इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो 175 में कितने अंक पाए हैं? 126। फ्रैक्शन दिख गया आपको, 175 में 126 तो कितने परसेंटेज पाए हैं? तो कितना परसेंट पाए हैं? तो 100 से गुणा कर दो। 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100 और ठीक है। अब 7 से काटेंगे, 7 1 के 7, 7 8 56 18 बार, ठीक है। 18 चौके 72, आंसर कितना आ गया? 72। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा है। अब आप पूछेंगे नहीं। और एक क्वेश्चन पूछा है देखो कि 25 का 12%, 35 का 12%, सॉरी 35 का 12% कितना होगा? तो 35 का 12, 35 गुणे 12/100, 5 से काट दो, 5 7 35 और 5 भी सही है हमें 100, 2 से काट दो, 6 बार जाएगा और 6 सत्ते 42 और 10 यहाँ बचा, पॉइंट लग गया तो कितना हो गया? 4.2, इतना वैल्यू आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, इससे टफ नहीं है पूछा गया है। किसी भी क्वेश्चन देख लो, कोई भी क्वेश्चन देख लो, सिंपल सिंपल है। एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 2 बार परसेंट निकाल दिया गया। देख लो थोड़ा सा, ये भी दिखा दूँ, नया थोड़ा दिख रहा है। 800 के 85% के 120% का 40% ज्ञात कीजिए। 800 के 85% के 120% के 40% ज्ञात कीजिए। तो 800 का 85%, 85/100 के 120%, सॉरी कहाँ है, हाँ 120% का 40% का 40%, ठीक है। इसको ज्ञात करना है तो 0 0 से पहले उड़ा दीजिए जो जो उड़ रहा है, ठीक है। काट दो काट दो काट दो। अब बचा देखो, इसको काट दो, कितने से काटोगे? 17 × 5 = 85 और 5 से काट दो, 20 × 5 = 100। और कोई कटेगा? इसको काट दो, 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 17 8 136 और गुणे 12 दूनी 24, इसका गुणा कर लो, ठीक है। गुणा करके देखो, 136 गुणे 124, 6 चौक 24, 2 आ गया, 6 दूनी 12, 12 2 14, हासिल 1, 4 1 के 4, 4 1 5। अब इधर आ जाएगा 6 दूनी 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 2 1 के 2, 4 6 12 और 3, 12 के 1 हासिल 3, ठीक। तो कितना आ गया? 3000। और एक देखो यहाँ पर कितना, यहाँ पर बटे 10 बचा था, ठीक है। तो कितना आ गया वैल्यू? 3264 भागे 10, तो कितना हो जाएगा? 326.4। एक अंक दशमलव इधर चला गया, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। आई होप हमारी बातें समझ में आई होंगी आपको। और एक क्वेश्चन बना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंक की आवश्यकता होती है। कोई परीक्षा है, उसको पास करने के लिए 72% अंक की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कटाव क्या होगा? मतलब अंक पूछ रहा है कितने अंक का कटाव होगा। अगर 75% कटाव लग रहा है तो अंक कितना नंबर बनना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा, क्या है क्वेश्चन? 650 अधिकतम अंक है, कितने हैं? 650। इसमें 72% कटाव बन रहा, मतलब 650 का 72% मुझे निकालना है, बस यही अगर समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। 5 से काट दो, 13 × 5 = 65, कट गया 13 × 5 = 65, 5 2 आ गया और 2 से काट 36। अब 36 गुणा 13 में कर दो, 13 × 5 = 65, तो 13 × 5 = 52, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78
और हासिल 7 और 13 दूनी 36 33 39 39 7 39 7 46, तो 468 आ गया। क्या आ गया? 468 नंबर। अगर आप पाओगे मतलब 72% पाए हो, उसके बाद वही कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। और देख लीजिए क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। एक तो बना है, देख लो, एक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये देख लो, थोड़ा अलग है। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है। एक बना है कि 40 के वर्ग के 40% के चौथाई भाग, बोला है, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, 40 के वर्ग के 40% के चौथाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। 40 के वर्ग के 40% के चौथाई ज्ञात करना है। ठीक है। 40 के वर्ग मतलब 40 का स्क्वायर, 40 गुणे 40 के मतलब फिर गुणा, और 40% 40/100। ठीक। अब 1/4 मतलब 1/4 1/4 हो जाएगा। ठीक है। इसमें 0 0 काट दो और 4 से 4 काट दो, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और 1 0, 160 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर? 160। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने लगभग जो भी अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया। इसमें कोई टफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो परसेंट का यही लेवल रहेगा, इससे थोड़ा सा अप हो सकता है। बाकी जो भी कंसेप्ट बताए हैं यही कंसेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। आप फ्रैक्शन वैल्यू अवश्य याद कर लें, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है। तो धन्यवाद।